नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ रियाज इंडियन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर टैलेंट खोज कर लाता हूँ और जब कोई नहीं मिलता तो मैं खुद आ जाता हूँ। लेकिन आज एक ऐसे टैलेंट से आपको रूबरू कराने के लिए जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, हिंदुस्तान के नंबर 1 कह सकते हैं कीबोर्ड प्लेयर, क्लासिकल। इनके बारे में मैं अब खूबियाँ मैं खुद बताने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको उनके पास लेकर चलता हूं। पंडित विजय चंद्रा जी के पास बेहतरीन कीबोर्ड प्लेयर हैं क्लासिकल। तो मिलते हैं पंडित विजय चंद्रा जी से। तो दोस्तों, आप हैं पंडित विजय चंद्रा जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुरुजी है एक हिसाब से, क्योंकि इन्होंने न जाने कितने लोगों को अपनी विद्या सिद्धि है लोगों को, तो जो विद्या बांटते हैं वो गुरुजी होते हैं और हमारे भी गुरुजी हैं। तो आज हमारे चैनल में आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दर्शक बहुत दिनों से इस तरह के क्लासिकल के लोगों से मिलना चाह रहे थे। मैंने वादा किया था एक न एक दिन मिलाऊंगा। वैसे तो आपको लोग पंडित विजय चंद्रा बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको चाहने वाले से पंडित जी कहते हैं। इसी तरह मेरे भी ज़बान पे पंडित जी रहता है, तो कभी कदार सिर्फ पंडित जी भी बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं ना। तो आपसे पहला सवाल ये है कि ये जानना चाहूँगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। हमें पता है, पर आपके ज़ुबान से सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं रहने वाला हूँ प्रयागराज से, और मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं मुंबई में रह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दर्शकों को समझ में आ गया। आप हमारे चैनल पे आए तो समझ गए कि तो प्रयागराज ये बनारस ना, इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका नाम अभी बदला है ना? बदला है, पहले इलाहाबाद। योगी जी ने बदल दिया। तो सर, आपने शुरुआत कौन से सन में की थी? शुरुआत तो काफ़ी साल हो गए हमको, तो 38 साल हो गए इस लाइन में आते हुए। जी। और मैं तो पहले तो सीखा था हारमोनियम, तो ये कीबोर्ड उस ज़माने में नहीं आया था। हाँ, मैं आपका कीबोर्ड दिखा दूं दर्शकों को। अब इतना बेहतरीन कीबोर्ड है आपका ये कि मतलब देखकर लोगों की उंगलियां अपने आप मचल जाएगी। लाजवाब कीबोर्ड। तो कीबोर्ड ये हर वक्त आपके पास ही होता होगा? हाँ, तो पहले ज़माने में कीबोर्ड नहीं हुआ करता था। पहले के ज़माने में कीबोर्ड नहीं हुआ करता था? पहले ज़माने में कीबोर्ड नहीं हुआ करता था। जी। हमारे सामने आया तो ये सबसे पहले कैसियो कंपनी आती थी। ये सब रोलैंड, कॉर्ग, यामाहा ये सब नहीं आते थे। जी जी। तो उस समय मैं हारमोनियम सीखा, थोड़ा बहुत सीखने के बाद फिर मैंने पियानो एकॉर्डियन बजाना शुरू किया। अच्छा। और उसके बाद फिर ये धीरे से छोटा सा धीरे धीरे आने लगा, ये कैसियो कंपनी का जी। कीबोर्ड आने लगा, छोटा सा, जिसको बोलते थे BL टोन 1। तो वो मैंने उसको बजाया। फिर धीरे धीरे वो साइज 6-6 महीने पे बढ़ते गए, कैसियो कंपनी के आते गए। फिर उसके बाद यामाहा कंपनी वाले उन्होंने निकाला। फिर कुछ साल बाद रोलैंड आया। फिर कुछ साल बाद, तो ऐसे बढ़ता गया। और अच्छा। हाँ। अच्छा पंडित जी, मैंने सुना कि आपकी मम्मी जी भी तो मतलब आप अपने परिवार के इकलौते पहले नहीं थे, आपकी मम्मी जी भी बजाती थी? हमारी मम्मी बजाती नहीं थी। हमारी मम्मी गाती थी। वो हाँ, भी बहुत, मतलब वही ले देखे भैया, कला के ही क्षेत्र में हो गए ना। हाँ, वो सिंगर थी जी। और बहुत नाम था उनका। वो फोक में भोजपुरी कजरी हमारे मिर्जापुर की बड़ी प्रसिद्ध होती थी। वो अच्छा अच्छा। बड़े नामचीन, बड़े वो नाम कमाए उन्होंने। मम्मी जी का नाम क्या था? स्वर्गीय श्रीमती मैना देवी। वाह। तो आपने शुरुआत आपको ने कहाँ की? वो तो खानदानी, मतलब पुश्तैनी था, गाना बजा हमारे दादा, फिर हमारे फादर। अच्छा, आपने इलाहाबाद, जो आप प्रयागराज हो गया है, आपने प्रयागराज से ही शुरुआत की थी? नहीं, वो उसके पहले तो मैं मिर्ज़ापुर से शुरुआत किया था, मिर्ज़ापुर विंध्याचल। अच्छा। तो हमारी मदर गाती थी तो मैंने वहीं से सीखा। फिर बाद में आए
बजाने लगे, तो फिर मैं इलाहाबाद आया, सेटल हो गए। तो आपने वहां से मुंबई का सफर तय किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर इंसान कितना भी गुणी होता है, कितना भी कलाकार अच्छा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसका फन, उसका जो भी है, उसको तराशा जाता है मुंबई में ही आकर। लोगों को सही हीरे के असली जोहरी के कदर जो होती है ना, वो मुंबई में ही आके समझ में आता है। तो आपको मुंबई आना कैसे हुआ? ये मुंबई हमारा आने का कोई प्लानिंग नहीं था, मगर ये प्लानिंग अचानक बन गया। जी। और ये हुआ कि भाई कलाकार यहाँ बड़े बड़े लोग बॉम्बे में रहते हैं, बड़े बड़े कलाकार लोग, तो उनके सामने भी अपना कला का प्रस्तुति सुनाना, दिखाना होता है, ताकि तभी वो दुनिया में नाम हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसा गढ़ है, ये तो बॉम्बे तो एक समुंदर एक जैसा है जी। कलाकारों में, बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ रहे। जी। तो इसलिए मैं चला आया, वो प्लानिंग बन गई, तो मैं आके यहीं रहने लगा हूँ बॉम्बे में। और आपने बहुत सारी फिल्मों में भी दिया है, बजाया है। हाँ, मैंने एक फिल्म बेदर्दी फिल्म थी, 1993 की फिल्म थी, 93 में। ओके। तो वो 93 में फिल्म बेदर्दी फिल्म। अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर की फिल्म थी। अच्छा। तो वो उस समय मैंने म्यूजिक बैकग्राउंड बजाया। अच्छा। वो म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, हाँ जी उनके जी। निर्देशन में मैंने बैकग्राउंड बजाया है। बॉलीवुड में अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ कोई खड़ा भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है अपने तो आप मेरा में। सौभाग्य था ये। बिल्कुल। हाँ। और दूसरी फिल्म थी दूसरी फिल्म थी आंदोलन। आंदोलन में कौन था? मराठियन फिल्म थी, महाराष्ट्री। जी जी जी। तो उसमें मैं बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया। जी जी। मतलब आपने मुंबई में भी जो भी काम किया बेहतरीन जगहों पे किया। और आपने मतलब मुंबई में इसके अलावा और कुछ किया या डायरेक्ट इसी से शुरुआत की मुंबई में कीबोर्ड से? मैं कीबोर्ड से ही किया हूँ, क्योंकि कीबोर्ड में शास्त्रीय संगीत बजाना बड़ा मुश्किल काम था। तो मैंने देखा कि कोई बजाता नहीं, तो हमको शास्त्रीय संगीत ही हमने बजाना शुरू किया, कि इस पे शास्त्रीय संगीत भी ऐसा कोई आदमी हो शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए। जी। तो पहले मैंने देखा था अदनान सामी को बजाते हुए कई साल पहले, 30 हाँ, साल। वो उनका एल्बम वगैरह काफी मुझको भी तो लिफ्ट करा। नहीं, वो सिंगिंग मैंने वो तो पहले कीबोर्ड प्लेयर थे। हाँ। पाकिस्तान के थे जी। पाकिस्तान के हैं वो, आज भी हैं। और उनको देखा बजाते हुए, तो फिर हमने कहा कि क्यों ना किया जाए। मैं भी किया इस पर, फिर मैं बजा रहा हूँ शास्त्रीय संगीत भी। और शास्त्रीय संगीत में आपका हिंदुस्तान के इकलौते कलाकार हैं आप, मैंने सुना है। हाँ। कि ये बहुत बड़ी बात है। बजाते तो सभी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये बजाने वाले मुझे बड़ा अच्छा ऊंचा नाम है, एक इकलौते कलाकार आप हैं। और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है आपको अपने चैनल पर। बहुत लोगों ने चाहा था कि मैं आपका इंटरव्यू लूं, पर मौका नहीं मिल रहा था। तो और अभी आप आगे कुछ कर रहे हैं? लाइव शो भी तो करते हैं आपने। बहुत सारे लोग साथ किया है आपने। हाँ, बहुत सारे। कुछ जो जिन्हें लोग जानते हो, ऐसा कोई नाम जिनके साथ आपने शो किया है? बहुत से नाम है। अनूप जलोटा जी है, हरिहरन जी है, और पिनाज मिसानी जी है, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन है, और तमाम कई कलाकारों के साथ मैंने संगत भी किया है। अनूप जलोटा जी के और, साथ हाँ। बहुत बढ़िया। हरिहरन जी तो वो गजब। ये तो सारे बहुत बड़े नाम हैं। तो बड़े नाम के साथ जब जुड़ता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जीवन खुशियाँ कई गुना बढ़ जाती है। तो आपने मतलब जिंदगी में बहुत सारे काम किए हैं। और एक क्लासिकल सिंगर, उनके साथ भी आपका कई बार नाम सुना है अखबारों में, पेपरों में। क्या नाम है? पद्मश्री डॉक्टर सोमन घोष जी। हाँ, सोमन घोष जी के साथ भी मैंने बजाया साथ में। उनके साथ भी आपने हाँ। काफ़ी शोज किया है। ज़्यादातर लाइव शोज, ज़्यादातर मेरे ख्याल से आप आज की तारीख में लाइव शो ज़्यादातर कर रहे हैं। हाँ। जब भी अनूप जलोटा जी कुछ करते हैं तो आपको जरूर याद करते हैं। और उनका भी बड़ा कोई, आज जो अगर बम्बई में मैं आया हूँ, जी जी, तो अनूप जी की एक मेहरबानी है, उनका बड़ा छत्र छाया है उनके। जी जी। कहने पे मैं आया, मैं बम्बई भाई रह के काम करिए। तो आज उनका श्रेय है ठीक। कि मैं मुंबई में हूँ।
नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। बहुत से लोग तो श्रेय बहुत लोग करते हैं बहुत लोगों के लिए, पर याद कौन करता है आज के ज़माने में। आजकल तो बस वो मौका मिला, अब उनका काम निकला, चलो हो गया, अब हम हैं, है ना। वैसे भी देखा जाए अनूप जलोटा जी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए कम है। कम है। और अनूप जलोटा जी के विषय में बोलना बड़ा मतलब एक सूरज को दिया जलाने की बात है। नहीं, काफ़ी अच्छा। इसके अब जब आपके बारे में इतना कुछ लोगों को पता है और मैंने बता दिया है, तो दर्शक 2 लाइन आपका ये कीबोर्ड पर सुनना जरूर चाहेंगे। तो क्या आप सुना सकेंगे अभी? क्यों नहीं सुना सकते? हाँ, वही तो मैं- आपका मैं ये थोड़ा सा, कोई भी आपको जो बेहतर लगे, आपका जो बेहतरीन हो। म्यूजिक ऐसी चीज़ है जिसे सुनकर इंसान नशे में हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पीकर नशा आता है, हमें तो ये म्यूजिक सुन के ही नशा आ गया। वाह गजब आपने। अच्छा, किसी कोई भी गाना बताएगा तो आप उंगलियों से उस हाँ वो तो भाई बजाना तो सब बजा लेते हैं ना। हाँ, वो तो तो वाकई म्यूजिक ऐसी चीज है कि अंधा हो, बहरा हो, किसी भी कंडीशन का आदमी हो, कान में बस आवाज़ जाना चाहिए। वो स्नेक जैसे बांसुरी की आवाज़ सुनते नाचने लगता है, वैसे हर इंसान, बूढ़ा जवान बच्चा फुदकने लगता है। तो आपके उंगलियों में इतना बेहतरीन जादू है, आप इतना बेहतरीन कीबोर्ड बजाते हैं। वाकई आपका नाम पद्मश्री हमारे देश में ऊंचा उसमें आना चाहिए। आपको भी पद्मश्री हमारे हिंदुस्तान में वो मोदी जी में देंगे आपको, एक ना एक दिन वो टाइम आएगा। तो और कोई एक जो आपके ही पसंदीदा हो, जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो और हमारे दर्शकों को भी दिल को छू जाए, ऐसा कोई एक गाना आप मैं एक बांसुरी की बात आपने छेड़ दी है, तो जी। ये ट्यून बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं। बांसुरी फिल्म हीरो का। अच्छा, हाँ, हीरो जेके श्रॉफ। हाँ, अच्छा, उसके जो ट्यून है बांसुरी की, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अरे वाह वाह, जरूर। यही वो म्यूजिक था जिसने जेके श्रॉफ को जेके श्रॉफ बना दिया, मतलब जेके को जेके श्रॉफ बना दिया। बहुत चली थी ये फिल्म, मेरे ख्याल से सुभाष घाई ने लॉन्च किया था इस फिल्म को। और म्यूजिक किसने दिया था? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जिसके साथ आप काम कर चुके हो। तो वाकई हमारे उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को यह आपके उंगलियों का जादू बहुत पसंद आया होगा, और वो कमेंट में बताएंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा। और बातें तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन कहने का मतलब है कि ना हमारे पास वक्त है ना आपके पास वक्त है, फिर भी आप थोड़ा समय निकाल कर हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो इसलिए हम शॉर्ट एंड स्वीट छोटा बनाता हूँ, जो भी जो बोरियत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ भी बार बार तो वो भी बोरियत लगने लगती। हमें ये बात बताई थी, किसने बताई नहीं थी, मैंने सुना था एक इंटरव्यू में अजीत साहब ने। बोले बड़े से बड़ा स्टार हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन लगातार एक टाइम आ जाता है फिर वो बोरियत लगने लगता है। तो इससे पहले कि कोई भी चीज़ हमें बोरियत लगती है, उससे पहले हम टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो हमारे चैनल पे हम बहुत गिने चुने हिंदुस्तान के कोने कोने पे उन लोगों को लेकर आते हैं जिनके बारे में हमारे दर्शकों को कल्पना भी नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो देखकर दर्शक समझ जाएंगे कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपके अंदर कला है और आपको करने के हौसला है, तो आपको घर से कोई ना कोई बहाने ऊपर वाला मुंबई बॉलीवुड भेज ही देता है, जिस तरह से हमें भेजा गया, जिस तरह से पंडित जी को भेजा गया है। और आपका भी नंबर हो सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को बस आप दर्शक लोगों को प्यार मिलता रहे तो ये कार्य चलता रहेगा। बस आप लोगों का प्यार पाने के लिए रहता हूँ हम लोग। बिल्कुल, कलाकार मरता नहीं जिंदा दफनाया जाता है। कलाकार मरता नहीं जिंदा दफनाया जाता है। कब्र खोद कर कभी भी देख लेना, सीटियों, तालियों और हंसी के इंतजार में पाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी बड़ी हस्ती के साथ। बाय बाय, शब बखैर, नमस्कार।